ऐसी चतुश्लोकी भागवतम भी है। सो 4 श्लोकों में भगवत गीता 10.8, 9, 10, 11 और 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम भी पूरी समराइज्ड है। 2nd चैप्टर 9th कैंटो 33 वर्स, 34, 35, 36। इनफैक्ट प्रभुपाद ने काफी बड़ी कमेंट्री लिखी है इन श्लोकों पे, और अगर हम आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो इन श्लोकों पे 100 पेज की कमेंट्री है। यू कैन इमेजिन 100 पेजेस। It's a big commentary. They keep on going, keep on going, keep on going. So of course हम इतना तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट important verses और pretty much सबको समराइज करते हैं। जो इसका 33rd इस चारों श्लोक में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों की चर्चा है। तो 33rd श्लोक में संबंध की चर्चा है कि कृष्णा कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है। और 34th एंड 35th में अभिधेय है और 36th में प्रयोजन। सो अभिधेय मतलब प्रोसेस क्या है भक्ति का, मतलब पहले श्लोक में बताया संबंध क्या है हमारा, दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया संबंध को दोबारा स्थापित कैसे करें, और चौथे श्लोक में कि एम क्या है, संबंध बनाने से क्या मिलेगा हमें। सो इनफैक्ट ये श्लोक कौन बोल रहा है, ये श्लोक कृष्णा बोल रहे हैं। अब इसकी हिस्ट्री देखें हम तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की हजारों सालों तक, मतलब, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए उनके सामने कृष्णा। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा ने पहले ब्रह्मा जी से हेलो किया, हैंडशेक किया। सो आई डोंट नो, हैंडशेक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। प्रभुपाद राइट्स हैंडशेक, ही शेक्ड हिज हैंड। सो और फिर ब्रह्मा जी को बोला कि आई गिव यू ऑल गुड फॉर्च्यून, ये तुम्हारा कल्याण हो और तुम ये सृष्टि करो अब मेरी आज्ञा से। मगर सृष्टि करने के लिए तुम्हें मैं 4 श्लोक बता रहा हूं। सो भगवान कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 श्लोक बताए। तो भागवतम पहले केवल 4 श्लोकों की थी। भागवतम मतलब जो भगवान ने बोली है। भगवान शब्द से आता है भागवतम, जो भगवान ने बोली होती है उसको बोलते हैं भागवतम। सो भगवान ने पहले 4 श्लोक बोले ब्रह्मा जी को, तो भागवतम में पहले सिर्फ 4 श्लोक ही थे, बस ये 4 श्लोक, बस मतलब ये 4 श्लोक ओरिजिनल श्लोक हैं। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये नारद मुनि को दी, उनके पुत्र, और नारद मुनि ने इसको एक्सपैंड किया भागवतम को। और फिर नारद मुनि ने वो कितना किया वो हमें नहीं पता, मगर एक स्क्रिप्चर है सातवत संहिता, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत भागवतम में, उस सातवत संहिता में नारद मुनि ने जो ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान ने 4 श्लोक दिए थे उसको एक्सपैंड करके बताया है। तो सातवत संहिता को भी हम भागवतम मानते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने सातवत संहिता से बहुत कोटिंग की है। इनफैक्ट हरि भक्ति विलास जो हमारी किताब है, हरि भक्ति विलास में आचार और व्यवहार बताया वैष्णव कैसे होते हैं। भी जो प्रणाम कर रहे हो कैसे प्रणाम करना है, या डीटी वर्शिप कैसे करनी है, सारा प्रोसीजर कहाँ है, ये हरि भक्ति विलास में। भागवतम में तो नहीं लिखा ना ऐसा कैसे करना है, उसमें लिखा है करना है कैसे करना है, अष्टांग प्रणाम, षष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम। सो वो हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास का मेजर पोर्शन जो है इंफॉर्मेशन वो सातवत संहिता से ली है। सातवत संहिता का एक और नाम है नारद पंचरात्र। नारद, प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं नारद पंचरात्र नहीं। सो दैट्स, नारद मुनि ने उसको एक्सपैंड कर दिया इन 4 श्लोकों को, या यूं समझ लीजिए इन 4 श्लोकों को प्रैक्टिकली बताया कैसे करना है। और फिर जब व्यासदेव से मिले नारद मुनि कह रहे हैं ना व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम, तो नारद मुनि ने और एक्सपैंड कर दिया, तो 18,000 श्लोक बन गए भागवतम के जो हमारे पास अभी है। और फिर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उसको और एक्सपैंड किया, तो देवताओं के पास हमसे ज्यादा श्लोक हैं भागवतम के जो हमारे पास नहीं है। सो एक्चुअली हमारे पास तो सिर्फ 18,000 श्लोक हैं, एक्चुअली भागवतम में 1,00,000 श्लोक है, तो मेजर पोर्शन देवताओं के पास है। सो ऐसा एटलीस्ट ऐसा मध्वाचार्य लिख रहे हैं। सो बट स्टोरी कहां से शुरू हुई, इन 4 श्लोकों से।
तो इन 4 श्लोकों पे ब्रह्मा जी ने मेडिटेट किया और इन 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। यू कैन इमेजिन, इतनी शक्ति है इन 4 श्लोकों में। ऑफ कोर्स हम इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वो पावर नहीं है, मगर हम इसका एसेंस, सार से रूट समझ सकते हैं। तो क्या है 4 श्लोक? नाउ लेट्स लिसन। सो अहम एवाशम, दिस 2nd कैंटो 9 चैप्टर 33rd वर्स। सो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं इफ यू कैन। सिंपल है, कृष्णा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से, अहम एवाशम एवाग्रे नान्यद यत् सद असत् परम पश्चात अहम यद एतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम्। सो कृष्णा स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मा जी को बोलना अहम शब्द से। सो अहम मतलब क्या होता है संस्कृत में? अहम मतलब होता है मैं, है नहीं? मैं से शुरू करने। सो एक्चुअली अहम एक कृष्ण का नाम है। That's one of the names of Krishna, अहम। वैसे तो अहम टेक्निकली मतलब होता है मैं, मगर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो अहम एक भगवान का नाम ही है। कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, अहम। हम कृष्ण को अहम भी बोल सकते हैं, हे अहम आपकी जय हो ऐसा बोल सकते हैं हम। सो अहम इज वन ऑफ द नेम ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा इसलिए कह रहे हैं अहम, आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यहां से शुरू कर रहे हैं। सो कौन है कृष्णा? अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। सारे वेदों में कई ऋषि मुनियों ने एक्सप्लेन किया है, मगर भागवतम में इसमें कृष्णा अपने आप को कर रहे हैं, इसलिए भागवतम सुपीरियर है। नहीं, जब भगवान के मुख से नॉलेज आ रही है भगवान के बारे में, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होगा? तभी तो भगवद्गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है स्वयं मुख पद्मनाभस्य। क्या श्लोक है, किसी को पता है क्या श्लोक? गीता महात्म्य का, कमान। नहीं, गीता महात्म्य में इंट्रोडक्शन में है, प्रभुपाद ने लिखा है, मतलब याद है। सो सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धाम गीताम अमृतम है। तो उसके नेक्स्ट तो स्वयं मुख पद्मनाभस्य किम अन्य शास्त्र विस्तरई, कि जब स्वयं, फर्स्ट 2 लाइन भूल गया मैं एक्चुअली, किसी को याद नहीं है क्या? मेरे में मेमोरी कम है और आपकी मेमोरी कम है। कैसे? नहीं, ये है गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। ये भूल ही गया मैं। ये श्लोक गीता महात्म्य में आता है। गीता महात्म्य शंकराचार्य ने लिखा है, बाय द वे, ये शंकराचार्य की क्रिएशन है। और वो लिख रहे हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य, जो गीता एक सुगीता है, भगवान का गीत है। अगर जिसने गीता पढ़ ली उसको और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्या है? किम अन्य शास्त्र विस्तर है, और किसी शास्त्र को विस्तार करने की जरूरत ही क्या है जब गीता है हमारे पास? क्यों? क्योंकि या स्वयं मुख पद्मनाभस्य, क्योंकि स्वयं भगवान के कमल रूपी मुख से प्रकट हुई है, मुख पद्माद विनिश्रिता। और अगर स्वयं भगवान के मुख कमल से आई है तो फिर और कुछ शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्या? और तो शास्त्र में ऋषियों ने व्याख्यान किया है, स्वयं कृष्ण बोले। तो ये 4 श्लोक भगवान ने स्वयं ने बोले। सो कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में, ओके। सो कोई डाउट नहीं, अगर ये 4 श्लोक पढ़ लेंगे तो हमें कोई डाउट नहीं आएगा। कृष्ण कह रहे हैं अहम, कौन हूं मैं? एवासम एवाग्रे। 2 चीज बोल रहे हैं, मैं कौन हूं? एवासम, आसम मतलब होता है एग्जिस्ट, मैं ही एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं ही हूं, और जो भी है मुझसे ही है। अगर मैं नहीं होगा पिक्चर में तो कुछ भी नहीं होगा। सो समझ लीजिए कि अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो कहीं भी लाइट नहीं हो सकती, नहीं, आपको देख भी नहीं सकते। हमारी देखने की जो पावर है वो सूर्य की रोशनी पे डिपेंडेंट है नहीं? उसी प्रकार इस संसार में सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है भगवान की शक्ति पे। अगर भगवान नहीं होंगे, भगवान अपनी कृपा हटा लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा श्लोक है भागवतम का, ये बता सकते हैं? जिसमें भागवतम में कृष्णा कह रहे हैं
मेरी कृपा से सब कुछ है, अगर मैं कृपा हटा लूंगा सब खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन सा है? सेकंड कैंटो में, अभी इसके आगे आएगा। द्रव्य कर्म कालश्च जीव स्वभाव च यद अनुग्रह संति न संति तत्वत् न संति यदुपेक्षा। एग्जैक्टली नंबर भूल गया मैं इस श्लोक का। कृष्ण कह रहे हैं द्रव्य, इस संसार के द्रव्य, काल, कर्म और स्वभाव, ये सब मुझ पे डिपेंडेंट है। और इसी श्लोक से प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में शुरू किया 5 सब्जेक्ट मैटर है नहीं? जीव, कर्म, काल और ईश्वर और प्रकृति, सेम इसी श्लोक से निकाला है। मतलब कोई कहेगा भी बलदेव विद्याभूषण ने अपने मन से लिख दिया 5 सब्जेक्ट मैटर है, नहीं, दैट इज दिस वर्स। ये कौन सा श्लोक है कोई देखेगा? द्रव्य कर्मश्च कालश्च, सेकंड कैंटो का 2:10 है, देख लो जरा, then we can quote it. So okay, देख के बता देना। You can search 2:10 देख लो प्रभु फोलियो। So हाँ, 5:14. Okay, second canto 5th chapter 14th verse. Remember this. 2:5-14. यहां से 5 सब्जेक्ट मैटर आए फिलॉसफी के। सिर्फ 5 चीजें हैं जिसको हमें एनालाइज करना है। ईश्वर, जीव, भगवान, मैं, काल जिसके प्रभाव से हम चल रहे हैं, प्रकृति, संसार और कर्म हमारे यहां से आ रहे हैं। सब कुछ डिपेंडेंट है ईश्वर पे। ईश्वर स्वतंत्र है, हम परतंत्र है। नहीं, ये फिलॉसफी है नहीं। सो 2 उंगलियां होती है ना, एक बड़ी होती है एक छोटी, इक्वल होती है कभी? किसी की इक्वल देखी है? ये दोनों नहीं, एक बड़ी छोटी, एक भगवान है एक जीव है, ये डिपेंडेंट है इस पे। ये मध्वा की फिलॉसफी, द्वैत। सो अहम एवासम एव अग्रे। सो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम शायद पहले नहीं थे, अभी हैं, आगे भी नहीं रहेंगे, एटलीस्ट शरीर के स्तर पे। आत्मा के स्तर पे तो है, बट हम आते जाते रहते हैं। नहीं, एलो और गैलो, लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, आए और गए। छोटी सी एग्जिस्टेंस है, खत्म हो जाएंगे हम लोग। और कृष्ण हमेशा से हैं। ये कौन सा श्लोक है गीता का? कृष्ण कह रहे हैं मैं हमेशा से हूं और लोग आते जाते रहते हैं गीता में। क्या हो गया? सब ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं, फेल हो गए सब। कौन से है? हाँ, क्या श्लोक है वो? नहीं, मैं हमेशा रहता हूं, बाकी सब लोग आते जाते रहते हैं। ना तो एवं जातु नाशम न नेमे जनाधिप न चमेव भविष्यामि हाँ सर्वे वे मतः परम। सो कृष्णा कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मगर इस संसार के लोग मुझे नहीं जानते। मैं कभी नहीं खत्म होता। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी हूं। मगर हे अर्जुन, इस संसार के लोग, तुम भी पहले थे, अभी भी हो, आगे भी हो, मगर तुम पहले और आगे का, पहले का भूल गए, आगे पता नहीं है, मगर मुझे सब कुछ पता है। दैट्स व्हाई कृष्ण इज सेइंग अहम एव अग्रे। अग्रे मतलब होता है कि पहले, अग्रे मतलब होता है पहले, बिफोर। अग्रे का मतलब पहले भी होता है, इनिशियली, सबसे पहले मैं था। इसलिए उपनिषदों में लिखा है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, एको बहुश्याम, ये याद कर लो, एको बहुश्याम सो अकाम्यता। पहले कृष्णा एक थे, फिर बहुत हो गए, बहुत हो गए। मतलब भगवान ही एक थे, पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक क्रिएशन आ गई, फिर समय आ गया, देवी देवता आ गए, हम लोग हो गए, सब कुछ आ गए। क्यों भगवान ने इतना सब कुछ बनाया है? क्यों किया ये सब? क्यों ये लीला किया? इसको लीला कहते हैं ना, पास्ट टाइम, लीला निकृतो स्यात्। क्यों किया सब? क्यों बनाया भगवान ने सब? क्यों ये बनाए? क्यों सब? हाँ, या ब्रह्मा जी को क्यों बोल रहे हैं क्रिएशन करो? क्यों बोल रहे हैं क्रिएशन करो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उत्तर है इसका? सब ये नहीं पता आपको संसार क्यों बनाया है?
सो भगवान ने क्यों बनाया है, इसके कई कारण है। इसी भगवान जब कुछ भी करते तो एक कारण से नहीं करते, है नहीं? क्या हो रहा है? शादी हो रही है क्या? शादी है? भगवान जब कुछ काम करते तो एक तीर से कई निशाने होते हैं, है नहीं? जैसे राम भगवान ने, इसलिए शास्त्रों में लिखा है न प्रयोजनत्वात्, वेदांत सूत्र में आता है भगवान कोई भी काम बिना किसी प्रयोजन के नहीं करते। प्रयोजन मतलब कोई लक्ष्य, 1000 लक्ष्य कर देते हैं एक ही तीर से। सो राम भगवान ने तीर चलाया तो उसी तीर से 7 पेड़ भी गिर गए और पाताल लोक में असुरों को भी मार दिया। वही तीर देवलोक में गया और देवताओं को ब्लेसिंग्स भी दी। और वही तीर फिर उसके बाद तो नीचे एक बहुत बड़ा दानव था, माया दानव, एक अलग से, उसको भी मारा और फिर भगवान के पास आ गया, राम के पास। जब सुग्रीव ने बोला था ना ये 7 पेड़ गिराओ, तो राम भगवान ने एक तीर से कितने सारी चीजें कर दी। रूपा गोस्वामी कृष्ण का एक गुण लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान एक बात से कई बात बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्ववाक। सर्ववाक, वाक मतलब होता है वाणी, सर्व मतलब होता है सब कुछ, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं एक ही चीज से। जब कृष्णा वृंदावन में होते हैं तो अपने फ्रेंड से जोक कर रहे होते हैं, नहीं जोक करते हैं, खेलते हैं। जब फ्रेंड से जोक कर रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली उसी फ्रेंड से जोक भी करते हैं और उसी शब्दों से गोपियों पे टॉन्ट भी कर देते हैं। टॉन्ट, यू अंडरस्टैंड? टॉन्ट, सरकाज़म, गोपियों पे सरकाज़म भी कर देते हैं उसी से। और उसी स्टेटमेंट से देवताओं को एक संदेश भी दे देते हैं, फिलोसॉफिकल वैदिक संदेश, सेम स्टेटमेंट। और अपने फ्रेंड को आनंद भी दे दिया, गोपियों को टॉन्ट भी कर दिया। देवता भी देख रहे होते हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है भगवान वेद बोल रहे हैं, कुछ और ही चल रहा है। और सरस्वती को भी संतुष्ट कर देते हैं सेम स्टेटमेंट से। तो कृष्णा ऐसे हैं, कृष्णा एक बात से कई बात बोलते हैं। इसको कहते हैं गंभीर, ये क्वालिटी है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन जाके पढ़ लो, कृष्ण की क्वालिटी बोल रहे हैं गंभीर। गंभीर व्यक्ति वो होता है, गंभीर का मतलब ये नहीं तो जो सीरियस है, मतलब हम सीरियस कहते हैं बट सीरियस का मतलब ये नहीं है कि जो चुपचाप बैठा है, कोई हंस नहीं रहा, नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं गंभीर व्यक्ति वो है जो एक वाक्य बोलता है मगर उसके कई मतलब होते हैं, नाना अर्थ होते हैं एक वाक्य। और कभी कभी ऐसा भी अर्थ होता है जो बिल्कुल उल्टा होता है बोलने से, आप बोल रहे कुछ और अर्थ कुछ और है नहीं? ऐसा भी होता है, नहीं होता है? जैसे अगर कोई मान लीजिए, दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोले चले जाओ, तो इसका मतलब क्या? जाना चाहिए? फिर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब वो नहीं चाहती चले जाओ, वो तो बोल रही है चले जाओ, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। इसको कहते हैं परोक्षवाद। भगवान की वाणी को कोई नहीं समझ सकता। गंभीर व्यक्ति वो है जिसकी क्रिया और वाणी को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अहम एवाग्रे, मैं पहले भी था, मैंने एक क्रिएशन क्यों किया, उसके कई कारण है। एक कारण है सृष्टि करने की, क्यों किया भगवान ने सृष्टि, एक कारण है तो भागवतम में लिखा है एकाकी रमणः न स्यात्, कि अकेले कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना, अकेले रह के शांति तो हो सकती है, रमणम नहीं हो सकता, एंजॉयमेंट नहीं हो सकती, रस नहीं आ सकता। भगवान ने सृष्टि की है कि कृष्ण को मजा आएगा, नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो केवल रोमांस है या कॉमेडी है, मगर एक्शन नहीं है। एक्शन तो यहां है ना, डीमंस हैं, लड़ाई है नहीं, वो भी तो मूवी में एक्शन भी तो होना चाहिए। हॉरर भी नहीं है वहां, यहां तो पूतना है, तृणावर्त है, हॉरर भी चल रहा है। कृष्णा को रसिक शेखर कहते हैं। रसिक शेखर समझते हो? ये पहला वर्ड है नेक्टर ऑफ डिवोशन का। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द रिजर्वायर ऑफ ऑल ट्रांसजेंडेंटल मेलोस। भगवान सारे रस चाहते हैं, तभी तो भगवान ने हिरण्यकशिपु की लीला की, पता है ना। जय विजय को बोला कि भाई तुम डीमन, तुम असुर बन जाओ, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, मेरा लड़ाई करने का मन कर रहा है। और जय विजय समझ भी गए थे कि भगवान का लड़ाई करने का मन कर रहा है, इसलिए उन्होंने शाप सनत कुमारों का ले लिया। कृष्ण इसलिए क्रिएशन करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना वायलेंस है, ना हॉरर है, ना मतलब यूं टेक्निकल वर्ड में कह लो
कि ना विभस्त रस है। विभस्त रस समझते? विभस्त मतलब फियर का रस, हॉरर रस। जैसे आप झूले में नहीं जाते, झूला झूलने नहीं आते आपको घर और वो, तो वहां पे आप कौन सा रस लेने जा रहे हो? डर का रस नहीं, अब कॉमेडी रस नहीं लेने जा रहे, वो तो पिक्चर से मिल जाएगा। वहां पे डर का रस लेने जा रहे हो। डर में मजा आता है नहीं आता है? वो जब वो चलता है ना वो मैरी गो राउंड, तो ऊपर जाता है तो पेट में कुछ होता है, फिर नीचे आ रहा है, वो डर लग रहा है। या ट्रेन होती है, वो ट्रेन नहीं होती वो अजीब सी, रोलर कोस्टर, तो उसमें डर लगता है, तो लोग पे कर रहे हैं डरने के लिए, यू कैन इमेजिन। या वो होते हैं तो आजकल बंजी जंपिंग आ गई, या प्लेन से भी जंपिंग करते हैं। सो दैट्स एक रस है, वो मजा आता है उसमें। तो विभत्स रस नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, सैडनेस का रस, क्या उसका नाम क्या है? सैडनेस का रस, उदास, या उसका नाम एक्जैक्टली भूल गया। सैडनेस नहीं है वहां, नहीं, वहां तो एवरी डे इज अ फेस्टिवल, सुना है ना भ्रम संहिता में, एवरी डे इज अ फेस्टिवल, एवरी वर्ड इज सॉन्ग। यहाँ पे दुख का भी रस है, तो राम सीता से अलग हो गए, तो वो भी एक रस है। कृष्ण चाहते हैं विरह का रस, वो वहां पे नहीं, वो यहाँ है। सो सारे रस लेने के लिए भगवान ने सृष्टि की, कि मैं जाऊंगा, लीलाएं करूंगा और फिर मजा आएगा। नहीं, जैसे बच्चा होता है, बच्चा भी तो सारी चीजें करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी पुच्ची करेगा, कभी मारेगा, मारता है, मम्मी को मारता है, नहीं मारता है, कभी कभी मारते नहीं मारते बच्चे। सो उसको मजा आता है। सो इसलिए भगवान की क्रिया को लीलाएं कहते हैं। लीलाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान एंजॉय करते हैं, मगर भगवान के इस एंजॉयमेंट में जीवों का कल्याण भी हो जाता है। भगवान के एंजॉयमेंट में और हमारे एंजॉयमेंट में फर्क है। जब हम एंजॉय करते हैं तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है हमारे एंजॉयमेंट से। जब भगवान एंजॉय करते हैं तो लोगों का कल्याण होता है। सो जब भगवान ने सृष्टि करी इन रस लेने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो साथ साथ एक दूसरा पर्पस भी सॉल्व हो गया क्रिएशन का। दूसरा पर्पस ये था कि जब इस संसार के लोग भगवान का रस देखेंगे तो उससे आकर्षित हो जाएंगे। कृष्णा कितने अच्छे हैं, जब आएंगे, जब एंजॉय करेंगे तो भगवान की क्वालिटीज आएंगी बाहर, तो क्वालिटीज देखेंगे, रूप गुण लीला, आकर्षित होंगे और उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। इसलिए भागवतम कह रही है कि सृष्टि की रचना मोक्ष करने के लिए भी की गई है। यू सी, एक तीर से कई निशाने हैं। सो रस के लिए भी भोक्ता राम गए तपसम, कल्याण के लिए भी, मोक्ष देने के लिए भी या मेरे धाम, या मेरे धाम आ जाओगे वापस, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो भागवत कह रही है 11th कैंटो में, तीसरा कारण भगवान ने सृष्टि की हमें भोग देने के लिए, हमें इस संसार के लोगों को जिंदा रहने के लिए चीजें देने के लिए। वरना जिंदा कैसे रहेंगे? कुछ जगह भी तो होनी चाहिए रहने की। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भी आपने मनुष्य तो बना दिया, अब रहेंगे कहां? मैंने तो बना दिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं धरती बना देता हूं, वहां पर रह लेंगे, उसमें क्या है। सो इन तीन कारणों के लिए सृष्टि हुई है, भोग, मोक्ष और रस, तीन कारणों के लिए। एंड दैट, सो भोग है जो नॉन डिवोटी उनको भोग देने के लिए, जो भक्त है उनको मोक्ष देने के लिए, और अपने आप को रस देने के लिए। दैट्स वह सृष्टि। इसलिए कृष्ण कह रहे अहम एवा समेवा करे नान्यद यत् सद असत परम। मैं जब मैं था तो ना सत था ना असत था। सत क्या होता है? किसी को पता है सत असत क्या होता है संस्कृत में? अगर आप किसी स्कॉलर से मिलोगे ना तो चर्चा यहीं से शुरू होगी, सत असत। कोई भी संस्कृत वाले से या दर्शन वाले से, सत असत, ये बस पूरे वेद इन्हीं दो शब्दों में, सत और असत, बस। और इसी से वर्ड आता है सत्य, सत प्लस यत, सत प्लस असत, उससे बन गया सत्य। सो सत असत, सत असत होता है मतलब, सत मतलब जो दिखाई दे रहा है, असत मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा। सो कृष्ण कह रहे हैं संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो भी सोच सकते हो, जो भी नहीं सोच सकते, सबसे पहले मैं था। दैट इज आई। पश्चात हम यदे तच्चत, उसके बाद सब कुछ आया है। यो अवशिष्यते स्वस्मि हम, मुझसे सब कुछ आया है।
मगर फिर भी मैं वैसा का वैसा ही हूं, निर्विकारी हूं। मैंने सब कुछ बनाया है नहीं, भगवान ने इतना सब कुछ बना दिया, फिर भी भगवान इससे आसक्त नहीं है और ना ही इनको इंटरेस्ट है। ठीक नहीं, हम लोग थोड़ा कुछ बना देते हैं तो उसके गुणगान गाते रहते हैं। नहीं, थोड़ा भी कुछ अच्छा बना दो, कुछ पेंटिंग कर दो, कुछ बिल्डिंग कर दी तो बड़ा मजा आता है, कितना अच्छा हो गया। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। सो अविशिष्यते अस्मियम। सो ये कृष्ण है, कृष्णा ने अपने आप को डिफाइन कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक आता है कि भगवान है, सब कुछ है, सब जगह है, ये क्रिएशन भगवान की है, ये पेंटिंग भगवान की है, भगवान पेंटर है, ये क्रिएशन भगवान के, भगवान क्रिएटर है, इतना अच्छा है, मगर फिर भी लोग क्यों नहीं जानते भगवान को, क्यों नहीं समझते? सब कुछ है तो सही सामने, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा एविडेंस है भगवान के होने का, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर भगवान 34 श्लोक में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं जानते और कैसे जानना है? सो भगवान अपनी माया को एक्सप्लेन कर रहे हैं। माया क्या है, माया की वजह से नहीं जानते। सो माया की डेफिनेशन दे रहे हैं। अगर कभी माया को डिफाइन करना है तो ये श्लोक बोलना, 34th वर्स, टू कोट दिस। ये मत बोल देना माया मतलब इल्यूजन, माया मतलब नहीं, टू कोट दिस। क्या श्लोक है? यू कैन रिपीट आफ्टर मी। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। सो माया क्या है? दैट्स वन थिंग। सो माया में उतनी शक्ति है जितनी भगवान में है, और भगवान किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, किसी को भी। शिव जी को भी माया में डाल दिया। नहीं, शिव जी मोहिनी अवतार लेके, जो शिव जी माया के पति हैं, जो यू कैन इमेजिन, उनको भी माया में डाल दिया। भगवान ने लीला की इसलिए थी मोहिनी लीला, ये बताने के लिए कोई भी माया के सामने कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट माया को समझना भी बहुत मुश्किल है। कभी कभी पता है कृष्णा क्या करेंगे? कभी कभी मंदिर में एक 16 माला कर रहा होगा, एक 2 माला कर रहा होगा, भगवान सबसे पहले 2 माला वाले को आके आलिंगन कर लेंगे। 16 माला कहेगा भैया मैं क्यों कर रहा हूँ, 20 साल से मैं पागल हूं, वो 2 माला कर रहा है। आप कंक्लूजन निकालोगे 2 माला करना बेटर है, 16 माला करना बेटर नहीं है। मगर नहीं, भगवान कंफ्यूज कर देंगे। कृष्णा ने 2 माला वाले को क्यों आलिंगन किया? ये बताने के लिए कि तुम्हें अहंकार आ गया 16 माला करने का, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा। उस पर कृपा करने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए उसको आलिंगन किया है उन्होंने। दैट्स कृष्णा। कृष्णा क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, किसी को नहीं पता। जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट को क्रूसिफिक्शन हो गई, मतलब क्राइस्ट के कितने डिसाइपल्स थे? 12 ही तो थे, 12 अपॉस्टल्स। और जब क्राइस्ट थे तो ज्यादा प्रीचिंग भी नहीं हुई थी, थोड़ी सी प्रीचिंग थी, वो तो बाद में प्रीचिंग बढ़ी पूरे वर्ल्ड में। और क्राइस्ट का एंड में क्या, उनको लटका दिया। और जितने भी जो रोमन कैथोलिक्स थे, वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक जो भी, तो वो कह रहे थे देखा अब एक को अपना फल मिल गया, मार दिया इसको, तो कुछ भी नहीं हुआ। और लोग कह रहे थे कि क्राइस्ट जो है वो एक ढोंगी गुरु है। उस टाइम ये चार्ज लगा रहे थे कि अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है और ये बकवास है। बट जिस लिए मारा था क्राइस्ट को लटका दिया, और वो क्रूसिफिक्शन ने ही क्राइस्ट को पूरे संसार में फेमस कर दिया। लोग क्रॉस ही लेके घूमते हैं जिस पे लटकाया था। यूसी भगवान का प्लान, भगवान के अरेंजमेंट कोई नहीं समझ सकता। माया मतलब होता है माया। वैसे माया प्रभुपाद क्या डिफाइन कर रहे हैं माया को? एक नहीं मतलब तो प्रभुपाद इंग्लिश में माया का एक मीनिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं किसी को पता है? मोस्ट कॉमन मीनिंग। एक तो इल्यूजन दे रहे हैं, मगर मेन इल्यूजन नहीं है, मेन मीनिंग कुछ तो और। इसलिए प्रभुपाद की परफेक्ट ट्रांसलेशन है। प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन दी किसी ने नहीं दी, किसी भी आचार्य ने भी नहीं दी, प्रभुपाद ने दी। नहीं, एक वर्ड बता रहे हैं, अब आपको बताऊंगा, आपको पता रहेगा, मगर कभी नोट नहीं किया होगा। मिसकंसेप्शन। प्रभुपाद हमेशा लिख रहे हैं मिसकंसेप्शन, दिस मिसकंसेप्शन वी आर दिस बॉडी। तो प्रभुपाद ने रीडिफाइन किया माया को। मैंने अमेरिका में बोला था, सियाटल में, वहां पे नहीं बता पाए लोग, मगर जब मैंने बताया उन्होंने कहा ये तो है मिसकंसेप्शन। और बिल्कुल सही आंसर है।
माया मतलब आपको मिसकंसेप्शन, रॉन्ग आइडिया दे देगी। आइडिया, हाँ आइडिया गलत आ जाएगा। बस आप सोचोगे यार मंदिर जाने का फायदा क्या, ना तो पॉलिटिक्स होती है। ये गलत आइडिया दे दिया, मिसकंसेप्शन है, मगर आपको सही लगने लगेगा वो, ये इस तरह माया कर देगी और आप फंस जाओगे। सो माया से बचने का बेस्ट तरीका क्या है? मिसकंसेप्शन है ना ये, तो सही कंसेप्शन ले लो, और कोई तरीका नहीं है। तो सही कंसेप्शन कैसे मिलेगा? शास्त्रों से तो नहीं मिलेगा आपको, कंफ्यूज होगे। डिवोटी से बात करो। इसलिए कभी भी कोई कंफ्यूजन आ रही है, हमेशा डिवोटी से बात कर लो। मगर जनरली माया क्या करती है, जब कंफ्यूजन देते तो अलग कर देते हैं डिवोटी से, सबसे पहले अलग करेगी वो, क्योंकि उसको पता है वो साथ में आ गया तो मिसकंसेप्शन हट गया। सो माया कुछ नहीं करती, माया बस आपको अलग कर देगी, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से बैठ जाएगी। अब अलग हो गया ना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा कहा था ऑलवेज लिव विद डिवोटीज। प्रभुपाद हमेशा कहते थे लिव विद डिवोटीज, डिवोटीज याद रहो, कभी मत छोड़ो। सो कभी भी कोई मिसकंसेप्शन, कोई गलत आ रहा है तो डिवोटी से जाके बात करो, चुप मत बैठो, कम्युनिकेट करो। यू हैव टू टॉक। तभी रूपा गोस्वामी ने कहा गुहे में खाती प्रच्छति, अपनी फीलिंग शेयर करो लोगों से। ये एक डिवोशनल लिम्ब है, भक्ति का अंग है ये। जैसे श्रवण कीर्तन है ना, ऐसे ये भी है। और ये आर्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली हम ये आर्ट नहीं सीखते। जनरली हम अलग अलग रहते हैं, नहीं ऐसा होता है हमारे अंदर। और जब माया मिसकंसेप्शन आता है तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। नो क्या गो। सो जब मैनेजमेंट का एक रूल है, पता है मैनेजमेंट का रूल है, जब कोई प्रॉब्लम आए ना तो उस प्रॉब्लम से दूर मत भागो, उस प्रॉब्लम से फेस कर लो। तो या तो आर होगा या पार होगा, है नहीं। दूर जाओगे तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप दबके मर जाओगे उसमें। इसलिए कहावत है, अगर इसलिए नीति शास्त्र में लिखा है, अगर शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए? सामने आ गया अचानक से, आप जा रहे हो, झाड़ियों से निकल के आ गया, तो क्या करोगे? अगर आप भागोगे तो मर गए, जैसे ही आप मुड़ोगे वैसे ही आप पकड़ के वो तो। सो बेस्ट है फाइट कर लो, भिड़ जाओ। अब उसमें या तो मरोगे या बच भी सकते हो। भागे तो मर गया, भागे तो मर गए, यू आर गॉन। इसलिए मैंने नीति शास्त्र में लिखा है कि इसलिए कोई से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए दूर मत हो, फेस करो उसको, तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। और अगर शेर आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे साथ कौन है? कृष्णा है, इसलिए हम ही जीतेंगे। तभी तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भाग ही तो रहा था, भैया चलो भैया युद्ध नहीं करेंगे हम, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये वो इतने सारे महारथी खड़े हुए हैं। कृष्ण कोई प्रॉब्लम नहीं, फेस करो, मैं हूं ना। भागोगे तो भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तुम ही भाग लिया, अब क्या करेंगे बताओ। मगर ऑन द अदर हैंड कृष्णा भी भाग गए युद्ध से, नहीं पता है ना, कृष्ण को क्या बोलते हैं? रणचोर। भगवान भी भागे थे, मगर उसका कारण कुछ और था, भगवान भाग गए थे। तो भगवान रण को छोड़ के क्यों भागे थे? किसी को पता है क्यों भागे थे? हैं? मतलब जो द्वारका में रहे। गोपियां? द्वारका तो था ही नहीं उस टाइम, द्वारका था ही नहीं भाई। भगवान रण को छोड़ के क्यों भागे थे? मुचुकुंद को मेन रीजन ये नहीं था, वो तो साइड रीजन था। जरासंध तो बहुत बार लेके आया था, वो तो 18 टाइम जब लेके आया था तब भागे थे। तो शुरू में क्यों नहीं भागे, एंड में क्यों भाग गए? जिनको मारना था वो मार दिया, प्रोटेक्शन के लिए मथुरा के। प्रभुपाद दिख रहे हैं पॉपट में हैं? नहीं। अच्छा मुझे बताओ 18 टाइम कौन आया था जरासंध के साथ? कालेवन से हेल्प मांगी थी जरासंध ने लास्ट बार। कालेवन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जो आया था इंडिया, अगर देख लो तो। उस टाइम इस्लामिक रिलीजन नहीं था, मगर सो ही केम फ्रॉम दैट एरिया, अरब एरिया, वहां से आया था। सो कालेवन जब आया तो उसने घेर लिया भगवान को, मतलब पूरी मथुरा घेर ली, उसकी आर्मी बहुत थी। सो भगवान बलराम जी के साथ आए तो भगवान ने कहा भैया ठीक है चलो, पहले तो हमने मार दिया सबको,
मगर ये तो काले बनी तो मलेच है, मलेच है ना वो तो, सब मलेच थे। तो भगवान ने, बलराम जी ने कहा भगवान आप कहो तो मैं मार दूं इनको। तो बलराम जी ने कहा कि भगवान अपना चक्र निकालो और मार दो, बस सिंपल है। भगवान ने कहा बलराम हर गले का सौभाग्य नहीं होता कि मेरे चक्र से कटे, ये भी ये मलेच्छ है, मैं मलेच्छों को अपना चक्र, मेरा चक्र मैं मलेच्छों को नहीं छूने दूंगा, मेरा चक्र ये शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बेस्ट हम भाग जाते हैं, इसलिए भगवान भाग गए वहां से। दैट्स यू सी, मलेच्छों को इतना ज्यादा निंदनीय बताया, मतलब बात तो क्या, उनको मार भी नहीं सकते मार ही नहीं सकते उनको, वो इतने आउटकास्ट थे लोग, मलेच्छ और वो। और मतलब प्रभुपाद ने उनको डिवोटी बना दिया। दैट्स वेरी कॉन्ट्रास्ट, नहीं, उन्होंने भक्ति बना दिया उनको। तभी तो प्रभुपाद ने कहा मैंने मैजिक किया है, मैंने मैजिक किया है, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। सो दैट इज माया, मिसकंसेप्शन। सो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर टेक्निकल वर्ड डेफिनेशन में जाओ तो माया क्या है, टेक्निकली रिते अर्थम न प्रतीयते। ये जो शब्द रिते है ना, रिते का मतलब क्या होता है, एक होता है सत्य, एक होता है धर्म, और एक होता है रितम। ये रितम वरा नहीं है नाम इसका, रितम वरा साध्वी, इसमें रितम ही तो आता है, ये वैदिक शब्द है रितम। सो एक होता है अनरितम, एक होता है रितम, एक होता है सत्य, एक होता है धर्म। सो रितम मतलब, धर्म मतलब होता है सही और गलत, नहीं सही है क्या गलत है, धर्म से पता लगता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या आचार है क्या व्यवहार है क्या प्रायश्चित है। मगर रितम होता है धर्म की सेंस, धर्म के कोड्स और धर्म की सेंस अलग होती है, नहीं। जैसे कैसे बताऊं मैं, जैसे म्यूजिक है, ऐसे अभी गोकुल गा रहा था, अच्छा लग रहा था सुनने में या नहीं, सही बता दो, मतलब नहीं लग रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑन द होल अच्छा था, नहीं ठीक है। मगर अगर मैं आपको सेम गाने को बोलूंगा आप गा नहीं पाओगे, चाहे आपको अच्छा लग रहा है। अब ये तो पता लगा सकते हो अच्छा है, मगर आप गा नहीं सकते। यू सी देयर इज अ पॉइंट देयर। सो गाने की सेंस नहीं है, मगर समझने की सेंस है। मगर क्वेश्चन ये है कि अगर आपको गाने की सेंस नहीं है तो समझ क्यों आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो कर भी सकते होगे, है नहीं? मगर ऐसा नहीं होता, कुछ चीज समझ आती है मगर हम कर नहीं पाते। तो सेंस है, धर्म आपको समझ तो आ जाएगा मगर फॉलो नहीं कर पाओगे। फॉलो करने की सेंस अलग होती है। There's a difference between sense and procedure. So आपको पता होगा धर्म ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है, मगर प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, समझ रहे? तो उसके लिए सेंस चाहिए। धर्म क्या है? धर्म कोई कोड्स नहीं है, धर्म सेंस है। क्योंकि धर्म चेंज होता रहता है, अलग अलग सिचुएशन में चेंज होता रहेगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन अभी तुम्हारा धर्म है गुरु को मारना। युद्ध में अर्जुन ने तो बोला गुरु पे कौन तीर चलाता है, मुझे बताओ गुरु को किसने मारा है आज तक? मगर भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम्हारा धर्म है गुरु को मारना। सो सेंस है ना उन भगवान में, इसलिए भगवान धर्म को समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सो जो धर्म की सेंस होती है उसको बोलते हैं रितम, रितम। और जो कोड्स है उसको बोलते हैं धर्म। और जब उस सेंस से, जब उस धर्म, जब रितम से, जब उस सेंस से हम लोग अपनी लाइफ लीड करते हैं और भगवान से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो उसको बोलते हैं सत्य। जब धर्म की सेंस यूज की जाती है भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सत्य। समझ गए नहीं समझ गए? मगर सत्य से भी ऊपर एक चीज है, वास्तविकता। वस्तु अत्र शिवदम, भागवतम कह रही है, वस्तु वास्तविकता, रियलिटी। सत्य तो कृष्णा है, मगर कृष्णा से भी ऊपर एक चीज है, क्या है? भक्ति। भक्ति है हमारे लिए, भक्ति रियलिटी है, क्योंकि भक्ति के बिना हम भगवान को कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वस्तु, दैट वास्तविकता, वो भक्ति है। सो ये कई टर्म्स हैं शास्त्रों में, इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं रितम। भगवान रितम यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। रिते अर्थम यत् प्रतीयते, मगर यहाँ पे रिते है, रिते यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है विदाउट। रिते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि। जो भी चीज, कृष्णा कह रहे हैं, जो भी चीज मुझसे कनेक्टेड नहीं है, जो भी चीज रितम से कनेक्टेड नहीं है, जो भी चीज धर्म से कनेक्टेड नहीं है,
जो भी चीज वास्तविकता से कनेक्टेड नहीं है उसको तुम माया जानो, बस उसको माया जान लो। कोई भी डिस्कनेक्टेड है इन चीजों से तो माया है। तो हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो संसार में, ये चीज अच्छी है, मगर अगर धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है तो माया है। समझ गए नहीं समझ गए? तो माया है वो। जैसे अर्जुन को अच्छा लग रहा था, युद्ध करना तो अच्छा नहीं है, खून बहाना अच्छा नहीं है, नहीं यही तो कह रहा था अर्जुन, इतने लोगों को मारना कहां अच्छा है। हमारे ने कहा नहीं, ये रितम, ये धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, रितम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए बुरा है, इसलिए माया में हो, माया में हो तुम। समझ गए नहीं समझ गए? सो ये कह लो कि अगर कोई भी चीज सूरज से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? तो अंधेरा है नहीं, वो माया है। तो अच्छी चीज भी अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो वो बुरी बन जाती है, ये समझ लो। हरि भक्ति विलास में श्लोक ही आता है, हरि भक्ति सुबोधिया में श्लोक आता है कि कोई भी चीज भगवान से कनेक्टेड है वो अच्छी है, अगर वो बुरी भी है तो भी अच्छी बन जाती है। जैसे चोरी करना बुरा है, मगर भगवान जब चोरी करते हैं तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। चीटिंग करना बुरा है, मगर भगवान चीटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो बुरी चीज भी अगर भगवान से कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बन जाएगी, अच्छी चीज भी भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाए तो बुरा बन जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है पाप भी पुण्य बन जाता है अगर भगवान की सेवा में लगे, मगर पुण्य भी पाप बन जाएगा अगर भगवान की सेवा से अलग होगा। ये माया है। कंफ्यूजिंग है नहीं है? बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको माया कहते हैं। द्वितीय अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान समझाने के लिए। अब नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल है, यथा भासो यथा तमः। तो जैसे दिया होता है ना, दिया तो चिराग तले अंधेरा नहीं होता कहते हैं ना, सो दिए की शैडो भी पड़ती है एक, तो शैडो में तो अंधेरा होगा, और जहां पे दिया का प्रकाश नहीं जा रहा वहां अंधेरा है। तो एक शैडो है, एक डार्कनेस है, यानी दो चीजें हो गई ना। तो आभास है और तमा है। तो माया ऐसे ही है, माया के दो फंक्शंस हैं। माया आपको भगवान से अलग कर देती है, पहला ये फंक्शन, और दूसरा फंक्शन पूरी तरह संसार में ढकेल देती है। सिर्फ अलग ही नहीं करती, उसमें खुश नहीं होती माया, अभी तो अलग ही किया, अभी पेलूंगी भी इसको संतुष्टि नहीं मिलती माया को, नहीं। सो अलग पहले तो भुलवा देगी आपको कृष्णा कौन है, और फिर संसार का स्मरण कराएगी। दोनों चीजें, कि इससे हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओ। सिर्फ भुलवा देगी तो चलो बात अलग है, आप दोबारा याद कर सकते हो, है नहीं। अगर आपको भगवान कह रहे हैं भुलवा दे तो आप दोबारा याद कर लोगे, मगर माया आपको कुछ और याद कराती रहेगी कि याद करने का स्कोप ही ना है, दोबारा याद ही ना कर पाओ आप, टाइम ही ना मिले याद करने का। इसलिए माया को हम मिसकंसेप्शन भी कहते हैं। अब प्रभुपाद ने एक और वर्ड दिया माया का, आप पढ़ के दो, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं माया क्या करती है, इस उपनिषद में भी लिख रहे हैं, माया क्या करती है, आपको बिजी कर देगी। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है प्रभुपाद की, बिजी कर देगी बस। आप इतने बिजी हो गया, टाइम ही नहीं है सोचने का, तो करोगे क्या, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये माया है, उलझते रहोगे प्लान्स में, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम का कभी अंत होता ही नहीं। उलझते उलझते फिर ऐसा लगता है 2 साल में ठीक हो जाएगा, 5 साल में ठीक हो जाएगा, 6 साल में ठीक हो जाएगा, और कुछ होता नहीं है, और मृत्यु आ जाती है बस। तो बिजी बिजी कर देगी आपको, सोचने का टाइम नहीं देगी, नहीं। सो इसलिए माया से बचना है तो 2 चीजों से बचना है आपको। एक तो बिजी मत रखो अपने आप को अननेसेसरी अनशंट प्लानिंग में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम आती है चली जाती है, ज्यादा झगड़ो मत प्रॉब्लम से, जितना झगड़ोगे उतना खा जाएगी आपको। सो प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो भगवान की नॉलेज से आम होकर, मगर अगर आप नहीं फेस, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, छोड़ दो, फॉरगेट इट, झगड़ो मत ज्यादा। और दूसरा है कि मिसकंसेप्शंस दूर करो अपने, डिवोटी से बात करके सॉल्यूशन लेके, तो माया से खत्म, माया खत्म, बस फिनिश। भगवान बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। सो माया के 2 सिनोनिम्स हो गए, मिसकंसेप्शन और बिजी। तो माया इस तरह से हमें फंसाएगी, तो बिल्कुल इसको उल्टा करोगे तो माया से बच जाओगे, बस सिंपल हो गया। इसलिए
इसलिए रूपा को समझने का अत्याहार प्रयासश्च, नहीं, ज्यादा प्रयास मत करो इस संसार में पैसे कमाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो होगा, देख लेना। आप 1 इंच भी ज्यादा नहीं कर सकते अपनी लाइफ के साथ। और अगर आप, जैसे ये होता है ना, जैसे मान लीजिए लोग सोचते हैं ना कि भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल मेंबर सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का, वाइफ का क्या होगा, ऐसे सोचते हैं नहीं, मगर एक दिन उसको कैंसर हो जाए, मर जाता है, फिर भी उसके वाइफ बच्चे चलते रहते हैं चलते रहते नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो ही जाता है, कोई चाहता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब कोई मरता थोड़ा ना है। सो माया इस तरह से आपको सोचवाएगी, बिजी रखती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटी ना करें, मगर इसका मतलब ये है कि हम उसमें ज्यादा ओवरवेल्म ना हो, उन चीजों में ज्यादा बुद्धि नहीं जानी चाहिए। टाइम बचाओ और डाउट्स हटाओ, 2 चीजें। माया से बचना है तो बस यही ट्रिक है, टाइम बचाओ, डाउट्स हटाओ। सो ये भगवान माया का स्वरूप बता रहे हैं। और अब अगर आप माया से बच जाओगे भक्ति करके, ये भक्ति है। भक्ति मतलब ये है। डाउट्स कैसे हटाते हैं? श्रवणम से। टाइम कैसे बचाते हैं? कीर्तनम से। दोनों ही तो हो गए, श्रवण कीर्तन हो गया, बस यही है ना, श्रवण कीर्तन, और क्या है। वही माया से बचने का बहाने का श्रवण कीर्तन करो, श्रवण से डाउट्स हटेंगे, कीर्तनम से आपका टाइम बच जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो कृष्ण अब नेक्स्ट 2 श्लोक में बता रहे हैं क्या मिलेगा आपको ऐसा करने से। सो व्हाट अवेट्स, कृष्णा कह रहे हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। इंटरेस्टिंग पोएट्रिक लैंग्वेज है, अलंकारिक लैंग्वेज है। तथा तेषु न तेषु अहम्। तो कृष्णा कह रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा इस शरीर में होते हुए भी नहीं होती, नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे तेल पानी में है और नहीं भी, मिक्स नहीं होता ना तेल, तो है भी और नहीं भी। आत्मा इस शरीर में है भी और नहीं भी, है मगर मिक्स नहीं होती धरती मेटेरियल एलिमेंट्स, है। उसी प्रकार कृष्णा कह रहे हैं मैं हूं, मैं संसार में हूं और नहीं भी, इससे अलग रहता हूं। सो जैसे दूध से कोई मक्खन निकाल सकता है, ऐसे भक्ति से आप भगवान को हर जगह देख सकते हो। भगवान है भी और नहीं भी, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे, मगर भक्ति की दृष्टि से आप भगवान को निकाल पाओगे इसमें से। श्रवणम कीर्तनम करने से आपको हर जगह भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। तो कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे, प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। भक्ति से क्या मिलेगा? भक्ति से हमें वो दृष्टि मिलेगी जिससे हम भगवान को देख पाए, और वो दृष्टि जिससे भगवान को देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेम। और क्या है? प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोक, वो प्रेम है। सो भक्ति करने से क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। 35 और 36 श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं और क्या मिलेगा? एतवादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनोत्तमः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एनीवे, या एक्चुअली श्लोक में भगवान अभिधेय बता रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं। प्रेम मिल गया, प्रेम से भगवान मिल गए। अब 36 श्लोक में भगवान बता रहे हैं भक्ति क्या है। तो पहले श्लोक में भगवान बताया मैं कौन हूं, दूसरे श्लोक में माया क्या है, और थोड़ा सा भक्ति के बारे में चर्चा की। तीसरे श्लोक में बताया भक्ति से मिलता क्या है, और चौथे श्लोक में 36 में कृष्ण बता रहे हैं कि एक्चुअली भक्ति का स्वरूप क्या है, एग्जैक्टली क्या है भक्ति, से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एतवादेव जिज्ञासम, कृष्ण कह रहे हैं कि तब तक मत रुको, भक्ति तब तक करते रहो। एतवादेव जिज्ञासम, जब तक मेरी प्राप्ति ना हो जाए। तो भक्ति से प्रेम भी मिलता है और कृष्ण भी मिल जाते हैं। डोंट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल, उपनिषद कह रही है, नहीं। उत्तिष्ठो जागृते प्रपान, उत्तिष्ठो जागृते जागृत वरान निबोधत। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप मतलब क्या है? अपना एंथुसियाज्म बढ़ाते रहो, बेसिकली ये है। रोज अपना उत्साह बढ़ाते रहो, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उत्साह कम हुआ तो भक्ति खत्म है।
क्योंकि भक्ति उत्साह पे ही बेस है। इसलिए कृष्ण यहाँ पे भक्ति बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। भक्ति तो श्रवण कीर्तन बता दिया, अब क्या करें, कैसे बढ़ाएं? कृष्ण कह रहे हैं एतावा देवा जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु अनुत्तम। चलते रहो बस। कभी डिप्रेस फील हो रहे हो तो इमीडिएटली हटा दो, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आपने डील नहीं की तो कैंसर की तरह है, आपको खा जाएगी। आप निकल नहीं पाओगे, फिर निकल नहीं सकते आप डिप्रेशन से। एक बार भक्ति में उत्साह कम हो गया फिर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। होता नहीं होता है? एक बार हार्ट वीक हो गया ना, आपका फॉल डाउन हो गया, फिर लगता है यार अब कैसे होगा, क्या होगा। इसलिए अपने आप को हमेशा उत्साहित रखो। हमेशा जैसे ही आपको लग रहा है मैं डिप्रेस हो रहा हूं, इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन लगाओ, इमीडिएट। सो क्या करना है, डिवोटी के पास चले जाओ, एंथुसियास्टिक डिवोटी के पास जाओ, डिस्कस करो, सर्विस करो, प्रे करो भगवान से, भगवान मुझे उठाइए, मैं तो गया काम से। सो आपको ट्रैक, भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ट्रैक रखना है उत्साह पे। तभी रूपा गोस्वामी ने क्या बोला है, उत्साह निश्चय, सबसे पहले उत्साह बोला है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं एंथुसियाज्म इज डिवोशन, प्रभुपाद लिख ही रहे हैं। तो खत्म हो गया सब कुछ। सो कृष्णा ट्रिक बता रहे हैं भक्ति करने की, एंथुसियास्टिक रहो। सो अपने भक्ति इस तरह करो कि एंथुसियाज्म बढ़े, भक्ति इस तरह मत करो कि एंथुसियाज्म खत्म हो जाए। कभी कभी हम भक्ति इस तरह भी करते हैं कि एंथुसियाज्म कम हो जाता है। फालतू में अपने आप को फालतू की चीजों में एंटेंगल करते रहते हैं। भक्ति करने के लिए कॉमन सेंस भी होनी चाहिए, नहीं कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। सो अननेसेसरी चीजों में एंटेंगल मत करो जिससे आपका उत्साह कम हो रहा है। यू हैव टू सी मेरा उत्साह, अगर डीटी वर्शिप से उत्साह बढ़ रहा है डीटी वर्शिप करो, प्रीचिंग से बढ़ रहा है प्रीचिंग करो। सो यू हैव टू सी व्हाट टू डू, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है वैष्णवों की, नहीं यू हैव टू। इसलिए तो मैं कह रहा हूं हमेशा बात करते रहो डिवोटी से, बात करते रहो, कुछ चीज हृदय में मत रखो, खुली किताब बन जाओ। दैट्स इट, बिकम एन ओपन बुक। अगर डॉक्टर से कुछ छुपाओगे तो ट्रीटमेंट दे पाएगा आपको? ठीक ही नहीं। डॉक्टर को तो सब कुछ बताना होता है ना, अपनी सीक्रेट भी बतानी होती है। डॉक्टर साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब हम तो मेडिकल डॉक्टर हैं, हमें पता है। हमसे तो सभी बोलते हैं, मतलब सब कुछ बोलना पड़ता है। उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सेक्सुअल लाइफ, अपना सब कुछ बताना होता है, अदरवाइज हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे उसको, सही दवाई नहीं दे पाएंगे, क्या करोगे आप? सो ही हैज टू बिकम ओपन बुक। ऐसे हमें ओपन बुक बनना पड़ेगा अगर हमें सही एडवाइस चाहिए, अगर उत्साह चाहिए। सो उत्साह अन्वय व्यतिरेक अभ्याम। नाउ दिस इज अनदर क्लास, अन्वय व्यतिरेक अभ्याम। इसमें 1 घंटा लग जाएगा, तो मैं इसमें नहीं जा रहा, बट दिस इज समथिंग टेक्निकल। कृष्णा कह रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या सिंपल शब्दों में कृष्णा कह रहे हैं जुगाड़ करो और आगे बढ़ो। कुछ भी करो भाई, आगे बढ़ो, चाहे जुगाड़ करना पड़े, चाहे 1 2 3 4, चाहे हुक और क्रुक। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, कर रहे हैं बाय हुक और क्रुक, एडवांस, कुछ भी करो, आगे बढ़ो बस। कुछ भी करना है करो, आगे बढ़ो बस। अनवय, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये कह रहे हैं। सो एनीवे, यत् साथ सर्वत्र सर्व, एनीवे ये बहुत टेक्निकल है, मैं नहीं जान रहा इसमें। सो आइडिया ये है कि यूज योर कॉमन सेंस। प्रभुपाद ने बार बार अपने लेटर्स में लिखा है यूज योर कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस कैसे यूज करनी है, क्या पैरामीटर है? एंथुसियाज्म। कॉमन सेंस यूज करने का पैरामीटर है एंथुसियाज्म। अपना बढ़ाते रहो, क्या है। सो दैट्स वेरी गुड। तो भगवान की जरूर प्राप्ति होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं एक दिन भगवान आपसे बोलेंगे, मतलब आप अपने रूम में बैठे होगे, बोलेंगे हरे कृष्णा। को कौन बोल रहा है? कृष्णा। ही विल टॉक टू यू। बाइबल में आता है भगवान मोसेस से बोलते थे। मोसेस ही टू टॉक विद हिम डेली 6-6 घंटा भगवान से बातें कर रहे होते थे। सो डिवोट, बाकी लोगों ने कहा भगवान, मोसेस से कहा भगवान तुमसे क्यों बात करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते? सो फिर भगवान के पास आई। भगवान ने कहा क्योंकि मोसेस मुझे बहुत प्रिय है, सबसे दीन व्यक्ति है इस धरती पे, इसलिए मैं इससे बातें करता हूं, और कोई दीन नहीं है। दैट्स। और दीनता मतलब क्या है? दीनता मतलब उत्साह। दीन व्यक्ति कौन है? उत्साहित है ना।
एक भोगी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति का भक्ति में उत्साह कम हो जाएगा, संसार में उत्साह बढ़ जाएगा, है नहीं? यही है ना अहंकार से। एक दीन व्यक्ति का भक्ति में उत्साह बढ़ता रहेगा, यस कृष्ण ही सब कुछ है, मैं उनकी बात मानूंगा, अपना आइडिया नहीं लगाऊंगा, चलता रहूंगा। सो दीनता इज इक्वल टू एंथुसियाज्म, दैट्स सो या कीप ऑन एडवांसिंग, तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। सो ये पढ़ने वाला श्लोक 2 कैंटो 9 चैप्टर, नहीं क्या कौन से 33, 34, 35, 36 चतुश्लोक की भागवतम। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? श्रील प्रभुपाद की क्या होगा? हाँ, हम सभी को भगवान ने बनाया है, जैसे डिवोटीज हैं, साधु संघ है, तो हम बातचीतों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो माया को ही ऐसी ड्यूटी क्यों दी है जो भगवान से दूर करती है? माया पुलिस है, पुलिस भी तो होती है। पुलिस की ड्यूटी क्यों है कि वो लोगों को जेल में बंद करती है या पीटती है जाकर? माया भगवान की पुलिस है। तो कृष्ण यूज करते हैं माया पनिश करने के लिए, दूर करने के लिए और हमें सिखाने के लिए। सो माया की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है, वो माया ही कर सकती है, उसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है। हमारे लिए तो चैंट हरे कृष्णा हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, बड़ी बड़ी सेवाएं। सो भैया तुम मुंह हिला लो, बस होंठ हिला लो, इतना तो कर लो भाई, पैर पड़ता हूं तुम्हारे, बाबा भीख दे दे भगवान यही कह रहे हैं। महाप्रभु तो यही कह रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे नहीं, घरे घरे जाई मांगिए भिक्षा, वही तो कह रहे थे भैया दे दे, चैंट कर ले, और तो कुछ हो नहीं सकता। सो शी इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। और वो सर्विस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा निर्दयी बनना पड़ेगा, है नहीं? क्योंकि पनिश करना ना, हेल में डालना है, टॉर्चर करना है, मिसलीड करना है, तो आपको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। तो इसलिए यमराज की सर्विस बहुत मुश्किल है। कंपैशनेट आदमी नहीं करता। मिसलीड क्यों करती है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। मिसलीड क्यों करती है? मिसलीड क्यों करती है? कोई बताएगा मिसलीड क्यों करती है हमें? क्यों करती है हमें मिसलीड माया? क्यों मिसकंसेप्शन डालती रहती है? चेक करने के लिए। यस, क्योंकि माया हमें स्ट्रांग बनाना चाहती है। अगर हमें मिसलीड नहीं करेगी, अगर हमें गलत रास्ते पर नहीं लाएगी, तो हमें सही रास्ता की अप्रिसिएशन नहीं होगी, है नहीं? अगर अंधेरा नहीं दिखाएगी तो प्रकाश का एप्रिसिएशन नहीं होगी। अगर मान लीजिए संसार में बुराई नहीं होती तो हमें अच्छाई पता नहीं लगती क्या होती, और अच्छाई की प्रशंसा भी नहीं करते हम। तो इसलिए माया मिसलीड करती है। और इसका आंसर वैसे अल्टीमेटली आंसर ही है, इसलिए नहीं कि वो चाहती है, इसलिए कि हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ना भगवान को छोड़ना, तो माया कहती है ठीक है, मैं पूरा अरेंजमेंट कर दूंगी तुम्हारे लिए, तुम भगवान को छोड़ के देख लो क्या होता है। तुम जादी कर रहे हो ना, ठीक है, तो भगवान तो माया अरेंजमेंट कर देगी, भुला देगी और सब कुछ, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। मिसलीड करती रहेगी जब तक हमारी इच्छा है भगवान से दूर रहने की, माया अरेंजमेंट कर देगी। और फिर जिस दिन हम कहेंगे कृष्णा नहीं, अब तो नहीं हो रहा, आपकी गाइडेंस के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो स्टॉप कर देगी। सो हमारी इच्छा पूरी कर रही है वो, और कुछ नहीं है माया। इसलिए एक इंग्लिश में कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, सुना है? सो माया कुछ नहीं करती। माया आपको मिसलीड करेगी। आप माया से कहोगे तुमने क्यों किया, सो माया कहेगी मैंने थोड़ा ना किया, मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिए थे, तुमने गलत ऑप्शन क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ऑप्शन दिया था, तुम्हें मंदिर आना है, घर में भी बैठ सकते हो, चूज तुमने किया है, मेरी गलती नहीं है इसमें। तो माया ऑप्शन देती है। भी दुकान पे आपके गंदा आइटम भी है, बुरा आइटम, अच्छा आइटम भी है। अब कोई कस्टमर गंदा आइटम लेके जाए तो हमारी क्या प्रॉब्लम है? या तूने क्यों लिया? तुझे दिखाया था ना मैंने उस टाइम, क्यों नहीं पहचान पाया? वह ऐसे ही है माया। तो माया ऑप्शंस देती रहती है, इससे हमें चूज करना आ जाएगा। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन। एक बार गलती करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार भक्तों के आके कहेंगे नहीं वो मत करो, तो सही कर दें और फिर निकल जाएंगे। तो माया अल्टीमेटली माया नहीं कर रही, इसकी प्रॉब्लम कस्टमर में है, नहीं बेचने वाले में नहीं है। दैट्स माया। ओके, अधिकतम और धर्म दो अलग चीजें बताई आपने। तो उसमें कि खाली धर्म का क्या अर्थ है? मतलब जो खाली धर्म
जिनको सेंस नहीं है धर्म फॉलो, धर्म तो कोड्स हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वो धार्मिक है मगर वो उनमें सेंस नहीं है। जैसे बनारस काशी में पंडित नहीं होते, धार्मिक है मगर रितम नहीं है, सेंस नहीं है धर्म की, इसलिए उनको कहते हैं कर्मकांडी। कर्मकांडी होते हैं जो धार्मिक होते हैं मगर रितम नहीं होता, सेंस नहीं होती उनको, इसलिए कट्टर बन जाते हैं। ये होता है बस, और कुछ नहीं। उसका कोई अर्थ नहीं है। अल्टीमेटली नो बेनिफिट, अल्टीमेटली नो बेनिफिट। ओके, दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।